जैवलिन थ्रो, जिसे उर्दू में नेज़ा फेंकना भी कहा जाता है, हजारों साल पुराना खेल है। इसे कदीम यूनान की ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया था और जो नेज़ा इंटरनेशनल मुकाबलों में एथलीट्स फेंकते हैं, उस अकेले जैवलिन यानी कि नेज़े की कीमत ही 5 लाख रुपए पाकिस्तानी तक हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया में जैवलिन थ्रो को इंट्रोड्यूस करवाने में बड़ा हाथ अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का है, जिसकी वजह से आम लोगों को इस खेल का पता चला। लेकिन इस खेल की जड़ें इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर तक फैली हुई हैं, जब इंसान शिकार के लिए नेज़े का इस्तेमाल करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खेल तरक्की करता गया। अब ये एक मकबूल एथलेटिक इवेंट बन चुका है, जिसे दुनिया भर में खेला जाता है। कदीम यूनान में इस खेल को ओलंपिक्स गेम में शामिल किया गया था। ये खेल यूनानी जंगजुओं की महारत और ताकत की इलामत था। हमारी ये वीडियो है व्हाट इज जैवलिन थ्रो, यानी कि नेज़ा फेंकना क्या होता है, इसकी माजी की तारीख, इसका फ्यूचर और इसके प्रेजेंट हालात क्या हैं, और ओलंपिक्स में किसने कब कब जैवलिन थ्रो के गोल्ड मेडल पे राज किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और व्हाट इज जैवलिन थ्रो वाली हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। 708 कबले मसीह में यूनान में कदीम ओलंपिक्स में एक खेल के तौर पर जैवलिन थ्रो सामने आया। उस वक्त जैवलिन यानी कि नेज़ा जैतून की लकड़ी से बनाया जाता था। रूमी शहनशाह थियोडियस अव्वल ने काफराना तकरीबात को गैर कानूनी करार देने के बाद ओलंपिक्स गेम्स को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया और इस तरह एक खेल के तौर पर जैवलिन थ्रो भी ख़त्म हो गया। 17वीं सदी में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जैवलिन थ्रो दोबारा उभर कर सामने आया। 1908 में तीसरे ओलंपिक्स गेम में, जो कि लंदन ओलंपिक्स से नाम से हुई थी, जैवलिन थ्रो को दोबारा से जदीद ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया। 1932 में ख़वातीन के जैवलिन थ्रो को ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल किया गया, जहां अमरीकी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता था। 1986 में जैवलिन का डिज़ाइन तब्दील किया गया, जिससे इसका मरकज़ सगल को आगे मुंतकिल कर दिया गया ताकि थ्रो के फासले को कम किया जा सके और स्टेडियम में मौजूद शायकीन को नेज़ा लगने से बचाया जा सके। जैवलिन यानी कि नेज़ा के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हेड, शाफ्ट और कवर्ड ग्रिप शामिल है। जैवलिन का मरकज़ी हिस्सा दांत या फिर दीगर सख्त चीज़ों से बनाया जाता है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में जैवलिन का वजन कम अज़ कम 800 ग्राम और लंबाई 2.6 से लेकर 2.7 मीटर के दरमियान होने चाहिए। ख़वातीन के जैवलिन का वजन कम अज़ कम 600 ग्राम और लंबाई 2.2 से लेकर 2.3 मीटर के दरमियान होनी चाहिए। एक एवरेज जैवलिन यानी कि नेज़ा की कीमत पाकिस्तानी रुपए में लगभग 3 लाख रुपए तक होती है, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। जैवलिन फेंकने का अमल 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें रनअप, ट्रांजैक्शन और डिलीवरी शामिल है। जैवलिन फेंकते वक्त एक खिलाड़ी का मकसद नेज़े को ज़्यादा से ज़्यादा फासले तक फेंकना होता है। अपनी बारी का ऐलान होने के बाद खिलाड़ियों को 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी थ्रो मुकम्मल करनी होती है। सिर्फ उसी थ्रो को दुरुस्त समझा जाता है जो लैंडिंग सेक्टर की हदूद के अंदर रहती है। जैवलिन का ज़मीन में गिरना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसका ज़मीन से टकराकर वहाँ अपना निशान छोड़ना काफ़ी समझा जाता है। जब तक थ्रो मुकम्मल ना हो, एथलीट के लिए लाजिम है कि उसका रुख लैंडिंग सेक्टर की जानिब हो। जैवलिन फेंकने से और इसके ज़मीन से टकराने तक एथलीट के लिए ये भी लाजिम है कि वो थ्रोइंग आर्क यानी कि फाउल लाइन के अकब में रहे। जैवलिन थ्रो में ज़्यादा कामयाबी स्कैंडिनेवियन ममालिक ने हासिल कर रखी है, लेकिन आजकल इसमें इंडिया और पाकिस्तान का नाम काफ़ी अरूज पर है। पाकिस्तानी अरशद नदीम दुनिया के उन सिर्फ 24 एथलीट्स में शामिल है जिन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा फासले तक जैवलिन फेंकने का रिकॉर्ड बना रखा है। इंडियन जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा 90 मीटर का हदफ अबूर करने से 0.16 मीटर पीछे हैं। सबसे तवील जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड जमहूरिया चेक के एथलीट जॉन ज़िकर्नी का है, जिन्होंने 1996 में 98.48 मीटर तवील थ्रो की थी। 85 मीटर से ज़्यादा फासले तक सबसे ज़्यादा थ्रो जर्मन एथलीट्स ने फेंकी हैं। जनूबी एशिया में सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के एथलीट्स ने ही 85 मीटर का हदफ अबूर कर रखा है। इंडियन एथलीट्स की 85 मीटर से ज़्यादा फासले तक जाने वाली थ्रोज की तादाद 32 है, जबकि पाकिस्तान की 8 है और पाकिस्तान की 8 की 8 तमाम थ्रोज अरशद नदीम ने कर रखी हैं। श्रीलंकन एथलीट एक मरतबा ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। जैवलिन जितनी तेजी से फेंका जाएगा, ये उतना ही दूर जाएगा, जैसे कि किसी गेंद को जोर से फेंका जाता है ताकि उसे दूर तक ले जाया जा सके। तो कैसी लगी आपको हमारी व्हाट इज जैवलिन थ्रो पे ये वीडियो, इसका लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा हम कल अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के होने वाले मुकाबले पर भी मुकम्मल अपडेट रखने वाले हैं। और सबसे आखिर में, अगर आपने क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।